ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए और अपने मकसद को पहचानने की कोशिश कीजिए। इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है, उस मकसद को पहचानिए और उस पर अमल भी करने की कोशिश कीजिए। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब के हवाले से। अगर तो आपका नाम नून से, ज़ाल से, ज़े से, ज़ुआत से या ज़ोइन से स्टार्ट होता है तो आपका ज़ोडिएक साइन अक़रब है यानी बुर्ज अक़रब यानी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है। उसके अलावा अगर आप 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब है। सबसे पहले अच्छा, ये वीडियो सिर्फ स्कॉर्पियंस के लिए यानी अक़रब अफराद के लिए ही इंफॉर्मेटिव यानी कि मालूमात से भरपूर नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो कि इनके साथ डीलिंग्स करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, इनके साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि ओवरऑल आपको चीज़ों का पता चले, आपको ओवरऑल समझ आए असल में मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, इनकी पर्सनैलिटी किस तरह से है या ज़िंदगी गुजारने का असूल क्या है। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से देखें तो इनका फर्स्ट हाउस स्कॉर्पियो है जिसका लॉर्ड प्लैनेट मार्स है। तो बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, बहादुर होते हैं, जिस काम को करने के लिए खड़े होते हैं उसको करके ही दम लेते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते, दिलेर होते हैं, जर्री होते हैं। सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियंस ही होते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, दिलेर होते हैं, बहुत डिफरेंट मुश्किलात का सामना करते हैं और उन चीज़ों को आखिर तक कंप्लीट भी करते हैं। और ज़्यादातर स्कॉर्पियंस होते हैं जो कि एडवेंचर्स करते हैं, उनको क्योंकि इनका डर का एलिमेंट जो होता है वो इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो स्काई क्राफ्ट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ज़्यादातर स्कॉर्पियंस ही होते हैं। ओवरऑल क्योंकि डर का एलिमेंट जो होता है वो इनकी लाइफ के अंदर बहुत कम होता है इनकी पर्सनालिटी के अंदर। ये ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी। उसके अलावा फ़ैसले पर अड़ जाना, चूँकि बहादुर हैं, इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि इनको हेल्प करती है कि किसी एक चीज़ पर जो भी ये काम करें ओवरऑल उस चीज़ पर डट जाते हैं और ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट वे में जल्दी चीज़ों को करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और जो भी काम करना चाह रहे हैं कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाए और जल्दी में कभी कभार इनसे गलती भी हो जाती है। इस चीज़ पर इनको ज़रूर फोकस करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये एक पॉजिटिविटी है। अवामी सतह पर अपने काम को सरअंजाम देना किस तरह से देना चाहिए, अकल की बिना पर, अकल को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तेज़ तर्रार लोग इनको कहा जा सकता है इस हवाले से। उसके अलावा अगर कोई ऐसी कन्फाइंड जगह, मुंतज़िम जगह यानी कि जहाँ पर रूल्स हों, जहाँ पर रेगुलेशंस हो, वहाँ पर जाना इनको कोफ्त महसूस होती है। ये अपने आप को अंडर कन्फाइंड, अंडर डिटेंड महसूस करते हैं, इस तरह की जगहों पर बहुत कम जाते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि आज़ाद पसंद होते हैं, आज़ादी को ज़्यादा पसंद करते हैं। कन्फाइंड रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, रेगुलेशंस के, रूल्स के अंडर, या आप कह सकते हैं कि आज़ादी पसंद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नेचर को जानना, नेचर के क्या असूल हैं और अपनी ज़ात के इत्मीनान के लिए नेचर की चीज़ों को समझते हैं और मुतजस्सिस ज़हन होता है इनका। हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। इनके माइंड में बहुत सारी एक वक्त में चीज़ें चल रही होती हैं। इनके माइंड को समझना, अंदरूनी इंटरनली ये क्या सोच रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने ज़ाहिर नहीं करते। अंदर से, सामने से तो बिल्कुल पुरसकून, बहुत संजीदा नज़र आएंगे, लेकिन इंटरनली उतने ही ज़्यादा ये बेचैन होते हैं अंदर से चीज़ों को समझने के लिए। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं एक वक्त में, ऐसा जैसे कि एक इंसान 3 किताबें पढ़ रहा हो बैक वक्त में। इस तरह से इतना मुतजस्सिस ज़हन होता है इनका।
इसके अलावा फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल इनके फाइनेंस के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी, क्योंकि अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, अपनी तेज़ी तरारी को इस्तेमाल करते हुए ये फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर ही लेते हैं। फैमिली के रिलेशंस के हवाले से भी बिल्कुल। लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है स्कॉर्पियंस का, अक़रब अफराद का, और जब गुस्सा आता है तो फिर दोस्तों को भी नहीं छोड़ते, ख़ानदान वालों को भी नहीं छोड़ते। सो गुस्से के आलम में ये कुछ भी कर सकते हैं। सो गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल इनको करना चाहिए। बाकी ओवरऑल इनकी फैमिली, इनका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अपने दोस्तों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं रहते, तैयार दिल होते हैं। उसके अलावा हमेशा जो है वफ़ादारी को पसंद करते हैं, सामने वाले इंसान से भी वफ़ादारी एक्सपेक्ट करते हैं और ख़ुद भी। लेकिन एक गुस्से के एलिमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इंतहा पसंद होते हैं किसी भी लेवल पर या किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो प्यार मोहब्बत के मामलात हों, दोस्ती के मामलात हों, तो इंतहा पसंद होते हैं, एंड तक जा सकते हैं और चीज़ों को सतही तौर पर नहीं रखते बल्कि इंटरनली उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके अंदरूनी मामलात तक जाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का मामला हो, प्यार मोहब्बत का हो, दोस्ती का मामला हो, लेन देन का मामला हो। सो एक तो ये होता है कि इनको अगर दोस्ती में बहुत ज़्यादा अच्छे दयाल दिल दोस्त होते हैं, लेकिन अगर बदले की सूरत में आए सो बदला भी लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। सो इस तरह की पर्सनालिटी होती है इनकी और इस बात पर यकीन भी रखते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन, ओवरऑल थोड़ी सी कम्युनिकेशन में इनका जो होता है वो नेगेटिविटी आ सकती है। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी इनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। मेहनत करते हैं और ओवरऑल कोशिश करें कि पॉजिटिव चीज़ में मेहनत करें ताकि ओवरऑल आपको इन रिटर्न पॉजिटिविटी ही मिले, क्योंकि अच्छे के लिए हमेशा अच्छा मिलता है। ओवरऑल घरेलू मामलात भी इनके जो होते हैं, माँ के साथ ऐसा काफ़ी हद तक इनकी कोई ना कोई नेगेटिविटी चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल अच्छी पर्सनालिटी होती है लेन देन के मामले से भी, और जो होता है एग्रीमेंट्स के हवाले से अच्छे के साथ हमेशा अच्छे ही रहते हैं। तो कोशिश करें अगर आपने स्कॉर्पियन से कोई काम लेना है तो उनके साथ अच्छी जो है ना अच्छे तरीके से, वफादार तरीके से, क्योंकि अगर इनको कोई नेगेटिविटी नज़र आ गई तो फिर ये इन रिटर्न भी आपको उस तरह से नेगेटिविटी देंगे, या हो सकता है कि उससे रिटर्न दें, उससे ज़्यादा डबल दें, रिटर्न दें। सो ये आपने जो है इस हवाले से ज़रूर कोशिश करनी है। जो भी काम करें स्कॉर्पियंस के साथ बिल्कुल एक नॉर्मलाइज वे में, एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वे में, सिंसियरिटी के साथ आपने चीज़ों को आगे लेकर चलना है, क्योंकि स्कॉर्पियंस इंतहा पसंद होते हैं। सो इस हवाले से आपने ज़रूर, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, सो आपने, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा प्यार मोहब्बत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद होते हैं। बच्चों के हवाले से, अपने बच्चों को किस तरह से डील करना है, बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतफ़िक्र भी होते हैं और फ़िक्रमंद रहते हैं किस तरह से चीज़ों को लेकर जाए। आईटी की फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड बहुत ज़्यादा, अगर इसमें काम करें तो बहुत ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं, और लॉटरी और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इनकी अपनी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है, तो ऐसा जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बट ओवरऑल अगर ये इन चीज़ों पर वर्क करें तो ओवरऑल बिल्कुल ये आगे जा सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन में अगर ये जाएं सो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि इनको अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा एतमाद होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और नाउम्मीद किसी चीज़ से नहीं होते। अगर ये कभी हार भी जाएं अपनी लाइफ में तो कभी भी दिल बर्दाश्ता नहीं होते, बल्कि आगे बढ़ते रहते हैं, कभी भी ये रुकेंगे नहीं। सो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्कॉर्पियंस में सबसे ज़्यादा उनकी चीज़ ये पसंद है, कभी भी ये पीछे नहीं रहते और अपनी हार को जो है कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं हार गई हूँ और आराम से बैठ जाऊँ, मैं नहीं कर सकता, नहीं। इनके अंदर खुद एतमादी का पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है इनके अंदर। इसके अलावा शरीके हयात के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी इस हवाले से रह सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियंस की अपनी नेचर थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, जिसकी वजह से इनके जो मामलात होते हैं, ज़वाजी ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं उसमें नेगेटिविटी रह सकती है। और बाज़ दफ़ा इंतहा पसंदी इनकी मोहब्बत में भी होती है, लेकिन वो सामने वाले पार्टनर को इतनी पसंद नहीं आ रही होती या उसको समझ नहीं पा रहा होता। सो इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा उनकी लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी रहती है। बाकी अगर समझने वाला पार्टनर हो तो बिल्कुल उनकी लाइफ अच्छी भी गुजरती है। बहुत सारे स्कॉर्पियंस मैंने ऐसे देखे जिनकी ऐसा लगता है उनको देखकर तमाम ज़ोडिएक साइंस से ज़्यादा स्कॉर्पियंस की कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो ऐसे भी ज़ोडिएक साइंस होते हैं। सो ओवरऑल पर्सनैलिटी स्कॉर्पियंस की जो होती है वो तारीफ़ के काबिल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, कॉन्फिडेंट,
बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे अपने जो फेवरेट ज़ोडिक साइंस हैं उनमें से एक है स्कॉर्पियो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, खुद एतमादी बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों को किस तरह से डील करता है, किसी भी लेवल पर जाकर, किसी भी पॉइंट पर जाकर ये कभी भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे और हमेशा से पूरी उम्मीद रहते हैं और चीज़ों को इस तरह से नहीं करते कि ये पॉइंट नहीं हो सकता। हमेशा से इनके दिमाग में ये पॉइंट होता है कि ये पॉइंट हो सकता है, इसका रास्ता निकलेगा। उम्मीद के लिहाज से बिल्कुल पॉजिटिविटी है। उसके अलावा ओवरऑल इनकी हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ होती है और अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन एग्रेशन की वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी पॉइंट आ सकती है इनकी लाइफ में, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है या इस तरह से, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करें तो ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी है। स्पोर्ट्स के मामलात के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, इनके फादर भी इनको सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे एग्रेसिव बॉलर्स, अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो वो ज़्यादातर स्कॉर्पियंस होते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे स्कॉर्पियंस देखे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, नींद बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, मज़हबी मामलात को भी शिद्दत से बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं। अगर ये मज़हब से लगाव रखते हैं स्कॉर्पियंस तो बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा मैंने आज तक कभी कोई किसी ज़ोडिक साइन को शिद्दत पसंद नहीं देखा मज़हब में। बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद ही होती है इनके मज़हब के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, लेकिन कोशिश करें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहें। इसके अलावा कैरियर के हवाले से देखूं तो यहाँ पर अपने कैरियर के हवाले से तो आप समझ लें कि तगो-दो इनकी बहुत ज़्यादा, 100 में से 100% इन्होंने अपनी लाइफ का देना होता है और कैरियर में हमेशा चूँकि आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं। ऊपर से पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। आगे निकलना में तो हमेशा आगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद बेहतर से बेहतर, इनोवेशन को पसंद करते हैं, तब्दीली को पसंद करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं इनोवेशंस में, अपनी कारोबार को या कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। ओवरऑल हमेशा फ़ायदा देते हैं। सोशल सर्कल के हवाले से बात करूँ तो सोशल सर्कल, दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार जब इनको गुस्सा आ जाए जिसकी वजह से इनकी दोस्तें काफ़ी टूट भी जाती हैं, लेकिन सिर्फ गुस्से की वजह से अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लें मेरा ख्याल काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं। और इनकी पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि ये सोचने के साथ साथ, इमेजिनेशन के साथ साथ प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो प्लानिंग बनाते हैं और उस पर अमल नहीं कर सकते, या अमल करते हैं उनको सोचने का जो होता है वो तरीका नहीं आता, या सोचते नहीं है ना नेगेटिव पहलू को ना पॉजिटिव। लेकिन स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो सोचने के साथ साथ चीज़ों पर अमल भी करते हैं, प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं और कामयाब भी होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस पॉइंट दोनों इनके अंदर, इनकी पर्सनालिटी के अंदर मौजूद होता है। ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल इनकी चेहरे से तो बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा अंदर से आप समझ लें कि क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा कमाल की होती है, जिसको वो बैक ऑफ द माइंड सोचते रहते हैं और चीज़ों की तह तक जानना जाते हैं, कभी भी सही चीज़ों पर नहीं रहते। इसके अलावा कोई भी अगर ये जदोजहद कर रहे हैं, कोई भी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो उसको लंबा सब्र आजमा जो होती है, जदोजहद जो होती है वो करते हैं, कभी भी जल्दी नहीं करते इस मामले में, और इनको इस बात पर यकीन होता है कि एट द एंड रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है। लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी एक ये है कि फ़ैसला करने में ज़ाती पसंद को तरजीह दे जाते हैं। 2 ग्रुप्स हैं ना, अगर तो 2 ग्रुपों में अगर इन्होंने फ़ैसला करना है तो ये ज़ाती पसंद को ज़्यादा तरजीह देते हैं, बजाय इसके कि चीज़ों को समझें और मामलात को देखें, देन उसके बाद फ़ैसला करें। लिब्रंस के कंपैरेबल जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो ज़ाती सोच को तरजीह दे जाते हैं। ये थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी के अंदर लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसके अलावा खुशामद से और इनकी तारीफ़ करने से कभी भी इनको जीता नहीं जा सकता, या इनकी सोच को तब्दील नहीं किया जा सकता, या इनकी इंटरनल जो भी कंडीशन है, जो भी राज है इनके अंदर, उसको जाना नहीं जा सकता। इनका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, नफसानी कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, और कभी भी दूसरों पर अपने आप को ज़ाहिर नहीं होने देते। एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, अपने आप को किस तरह से कवर करके रखना है।
उसके अलावा इनको ना ही अचानक खुश किया जा सकता है और ना ही अचानक इनको जो होता है वो अफसरदा गम में लाया जा सकता है, बहुत मुश्किल होता है इनको। यानी इनका अपने असाब पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम मुस्कुराते हैं। और उसके अलावा बाज़ तो ऐसे होते हैं जो कि तेज़ तेज़ चलते हैं, बाज़ स्कॉर्पियंस की जो चाल होती है वो तेज़ होती है, तेज़ तेज़ बोलते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि आहिस्ता बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल डिपेंड करते हैं ऑन द पर्सनल जायचा, उनके पर्सनली जायचे के हवाले से क्या सिचुएशन है। इसके अलावा सच्ची बात को पसंद करते हैं, सच पसंद करते हैं, वफ़ादारी को पसंद करते हैं। लेकिन अगले बंदे की तरफ से नेगेटिविटी आए तो फिर ओवरऑल ऑब्वियसली फिर इन रिटर्न इनका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है, सख्त हो जाता है। सो इंतहा पसंदी को बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में जो है वो इनकी लाइफ के अंदर प्रोमिनेंट होती है। इंसानों पर हक जमाना बहुत इनकी लाइफ में लाइक चाहे वो इनके पार्टनर हैं, इनकी पार्टनरशिप इनके ख़राब होने की वजह ये भी है काफ़ी हद तक कि ये चीज़ों पर हक जमाते हैं और बाज़ औक़ात चीज़ों को पार्टनर अगला बंदा जो है वो समझता भी नहीं है। इनकी इंतहा पसंदी को जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो जिसकी वजह से फिर नेगेटिविटी और लड़ाई झगड़े क्रिएट होते हैं। और असूलों के पाबंद होते हैं, दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से काम लेते हैं, वफ़ादार होते हैं, खिदमत करते हैं, लोगों की बेलौस खिदमत करते हैं, तब्दीली को पसंद करते हैं। इसके अलावा दयार-ए-दिल होते हैं, पुरखलूस होते हैं, बेहतरीन रहनुमा होते हैं, मुशीर होते हैं, दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी कर सकते हैं और बहुत अच्छे सियासतदान साबित हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल पुरसकून होंगे। ऐसा महसूस होगा कि इनको हार जीत से कोई लेन देन ही नहीं है, इनको बस ये है कि सामने वाले, लेकिन इंटरनली उतने ज़्यादा ये बेचैन होते हैं अंदर से। सो ये इनके पर्सनालिटी के अंदर एक पॉइंट पाया जाता है। इसके अलावा चीज़ों को करने के लिए नए नए रास्ते तलाश करते हैं। अगर एक काम इस तरीके से नहीं हो रहा तो उसको दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे से नहीं हो रहा तो तीसरे तरीके से करेंगे। यानी नाउमीदी वाला पॉइंट इनकी पर्सनालिटी के अंदर वो जो है वो नहीं होता इनकी पर्सनालिटी में। और लड़ाई झगड़े से गुरेज करते हैं, लड़ाई झगड़ा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, खामोश रहना पसंद होता है। और ओवरऑल बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है। तजुर्बात अपनी लाइफ में जितने भी इनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सबक हासिल करते हैं। कोई नेगेटिविटी होती है तो उससे सबक हासिल करते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं ताकि आइंदा वक्त में ये गलती ना हो। अपनी लाइफ को कैलकुलेशन के बेस पर करते हैं कि पहले अगर मैंने ये काम किया था मुझे कितने % फ़ायदा हुआ था, कितने % नुकसान हुआ था। सो उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी ज़िंदगी को सेट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव पॉइंट है। अपनी गलती से समझना, चीज़ों को कैलकुलेट करना बहुत अच्छा है। सो ये थी ओवरऑल स्कॉर्पियंस की पर्सनालिटी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और स्कॉर्पियंस कोशिश करें कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करें ताकि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा ग्रूम हो और ज़्यादा मुआशरे के सामने बेहतर तौर पर आ सके। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।